कुर्ब क़यामत में दमिश्क की वादी से ज़ाहिर होने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह और एक ऐसा खौफनाक फितना जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद को चुन चुन कर कत्ल करेगा और सैयद ज़ादियों का कत्ल आम किया जाएगा और यहाँ तक के बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाला ये फितना एक ऐसा जालिम बादशाह होगा कि मुसलमानों की हमला औरतों के पेट को फाड़ कर उनके बच्चों को भी कत्ल कर देगा। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले दुनिया के बदतरीन फितने सुफियानी के बारे में बताएंगे कि फितना सुफियानी क्या है और सुफियानी कौन शख्स होगा और ये फितना कब जाहिर होगा और इस फितने के अंदर आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्यों कत्ल किया जाएगा और इस फितने की निशानियाँ क्या होंगी और इस फितने में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए किस तरह लश्करों को भेजा जाएगा और फिर लश्करों को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क्या अंजाम होगा और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फितने सुफियानी के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे कुर्ब क़यामत का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों के लिए इम्तिहानात और आज़माइशें बढ़ती जा रही हैं और तरह तरह के फितने रूनुमा हो रहे हैं जिसके अंदर मुब्तला होकर कई सारे मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं और खुद को दुनिया की मोहब्बत के अंदर मुब्तला होकर लिबरल जाहिर कर चुके हैं। अभी तो इन फितनों का आगाज हो रहा है। अभी तो कुर्ब क़यामत में ऐसे ऐसे फितने जाहिर होंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और न जाने कितने ही मुसलमान जो सिर्फ दुनिया के मालो दौलत के तलबगार होंगे वो इन फितनों के अंदर मुब्तला होकर अपना ईमान खो बैठेंगे और माज़ अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाएंगे। प्यार दोस्तों, हर दौर के हर नबी की उम्मत को आजमाया गया और उनसे तरह तरह के इम्तिहानात लिए गए, लेकिन जो लोग दीन के साथ साबित कदम रहे वही लोग कामयाब करार पाए। और अब कुर्ब क़यामत में इस दौर के मुसलमानों को भी फितनों के अंदर मुब्तला करके आजमाया जाएगा। जो दीन के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ मोहब्बत करता होगा वो अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा और जो लोग सिर्फ दुनिया के तलबगार होंगे और दुनिया की शोहरत और उसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला होंगे वो दुनिया को छोड़कर काफिर और मुर्तद हो जाएंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत में फितने इस तरह जाहिर होंगे कि जिस तरह तस्बीह के टूटने से तस्बीह के दाने जमीन पर गिरते हैं। और बाद रिवायात में आता है कि कुर्ब क़यामत में फितने इस तरह जाहिर होंगे जैसा कि बारिश के अंदर बारिश के कतरे जमीन पर गिरते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत में जाहिर होने वाले बहुत सारे फितनों का जिक्र फरमाया, लेकिन उनमें से फितना सुफियानी ऐसा खौफनाक फितना होगा जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जाहिर होगा और इस फितने के अंदर बिलअमूम मुसलमानों का और बिलखसूस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद का कत्ल आम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी कौन शख्स होगा इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सुफियानी शख्स खालिद बिन यजीद बिन अबी सुफियान की औलाद में से होगा। इसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे और इसकी एक आँख में सफेद नुक्ते का निशान होगा और ये बदबख्त इंसान दमिश्क की एक बस्ती से जाहिर होगा और उस वक्त इसके साथ सिर्फ 7 आदमी होंगे और उस वक्त ये फितना 7 आदमियों पर मुश्तमिल होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 7 ऐसे फितनों से बाखबर करता हूँ जो मेरे बाद रूनुमा होंगे। उनमें से एक फितना मदीना से उठेगा, एक मक्का से और एक यमन से और एक शाम से और एक मशरिक से और एक मगरिब से और एक मुल्क शाम के मरकज से और यही फितना सुफियानी होगा। प्यारे दोस्तों, अहादीस की रोशनी में सुफियानी शख्स के बारे में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा जाबिर और जालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करेगा और ये अहले बैत के अफराद को भी चुन चुन कर कत्ल करेगा, यहाँ तक कि ये हमला औरतों के पेट को फाड़ कर उनके बच्चों को भी कत्ल कर देगा। सुफियानी ऐसा जालिम बादशाह होगा कि जिसका हुक्म मुल्क शाम और मिस्र की तमाम तर सरजमीनों पर चलता होगा और ये लोगों से जंग करेगा और उनके इलाकों पर कब्जा कर लेगा। ये फितना 7 आदमियों से शुरू होगा और बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दमिश्क की वादियों से एक आदमी जाहिर होगा, वो सुफियानी कहलाएगा और उसकी पैरवी करने वालों में अक्सर कबीला कल्ब के लोग होंगे और ये औरतों के पेट फाड़ेगा और बच्चों को मार देगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे खानदान में से एक आदमी मक्का में जाहिर होगा जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। जब सुफियानी को हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की खबर पहुंचेगी तो वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से एक लश्कर भेजेगा। यहाँ तक कि जब सुफियानी का भेजा हुआ लश्कर मक्का के करीब पहुँचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस लश्कर को जमीन के अंदर दंसा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी शख्स की हुक्मरानी के दौर में
उलमा कराम को नाहक कत्ल किया जाएगा। ये जालिम बादशाह मुसलमानों के खिलाफ होगा और इसी वजह से ये मुसलमानों का कत्ले आम करेगा। बाद रिवायात में आता है कि ये फितना 2 साल तक जारी रहेगा और बाद रिवायात में आता है कि ये फितना 9 माह तक जारी रहेगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी ऐसा ताकतवर और जालिम बादशाह होगा कि ये दिन दिहाड़े दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर बैठ कर शराब की महफिलें सजाएगा और मस्जिद के अंदर ही औरतों के साथ बदकारी करेगा और मस्जिद की गुरमत को पामाल करेगा। इस तरह जब सुफियानी दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर हराम कारियों के अंदर मसरूफ होगा तो उस वक्त एक शख्स खड़ा होगा और इससे कहेगा कि हलाक हो जाओ तुम लोग कि जिन्होंने कुफर इख्तियार किया। सुफियानी जब उस शख्स की बात सुनेगा तो गुस्से के अंदर लाल पीला हो जाएगा और मस्जिद के अंदर ही उस शख्स की गर्दन को उड़ा देगा। यहाँ तक कि इस बदबख्त बादशाह की राह में जो शख्स भी खड़ा होगा और जो कोई भी इसके रास्ते में आएगा ये उसको कत्ल कर देगा। हदीस पाक में आता है कि कबीला कैस के लोग सुफियानी शख्स के खिलाफ खड़े होंगे लेकिन वो इसके खिलाफ कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये जालिम बादशाह उन लोगों को भी कत्ल कर देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब फितने सुफियानी का फरूज होगा तो इस बला से कोई भी निजात हासिल नहीं कर पाएगा मगर वो लोग इस फितने से बच जाएंगे जो अपने आप को महफूज पनाहगाहों के अंदर छुपा लेंगे। यार दोस्तों, खुरासान से एक लश्कर जाहिर होगा कि जिनके हाथों में स्याह रंग के झंडे होंगे और ये हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर जाकर बैत कर लेंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। यार दोस्तों, सुफियानी शख्स कैसे कत्ल होगा और इसका फितना कैसे खत्म होगा इसके बारे में रिवायात में आता है कि जब सुफियानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से एक बहुत बड़ा लश्कर भेजेगा तो उस लश्कर की क़ियादत सुफियानी खुद कर रहा होगा। जब सुफियानी का लश्कर जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए जा रहा होगा जब वो मक्का के करीब पहुँचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन फट जाएगी और ये सारा का सारा लश्कर जमीन के अंदर तनसा दिया जाएगा और इस तरह सुफियानी जमीन के अंदर दंस कर हलाक हो जाएगा। यार दोस्तों, इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्करों को लेकर एक के बाद एक शहरों को फतह करते जाएंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे और इसके बाद दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा और फिर दज्जाल के खात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। यार दोस्तों, दज्जाल का खरूज और सुफियानी का ज़हूर दोनों का मकसद एक ही होगा और वो मुसलमानों का खात्मा और इस्लाम को खत्म करना है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने दौरे हुकूमत में जमीन से जुल्म सितम को खत्म कर देंगे और जमीन को अदल इंसाफ और अमन से भर देंगे जैसे कि ये पहले जुल्म सितम से भरी हुई थी। और फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर ही में इस्लाम पूरी रुए जमीन पर गालिब आ जाएगा और पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत की दूसरी बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस रुए जमीन पर सिर्फ कुफर ही कुफर होगा और कोई भी मुसलमान इस रुए जमीन पर बाकी ना रहेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत की दूसरी बड़ी निशानियाँ मुकम्मल होगी और जब वो निशानियाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फूंकेंगे और ये दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और बिलाखिर क़यामत कायम हो जाएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्ब क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले तमाम तर फितनों से बचाए।